अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हमास ने कहा कि वह जंगबंदी की मज़ीद बातचीत के लिए एक वफ़द मिस्र भेज रहा है। यह बैनुल-अक़वामी सालिसों की कोशिशों में पेशरफ्त की नई अलामत है। लड़ाई बंदी की कोशिशें ऐसा लगता है कि फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। मिस्री और अमरीकी सालिसी हालिया दिनों में इशारा देते रहे हैं कि समझौता होने को है, लेकिन अहम सवाल यह है कि आया इजराइल हमास को तबाह कर देने का हदफ पूरा किए बगैर जंग रोकने पर आमदा हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि इजराइल हमास जंग अगर आज रुक जाए तो गाज़ा में इजराइल की तकरीबन 7 माह से जारी बमबारी में तबाह मकानों की तामीर नौ 2040 तक जारी रहेगी। अगर जंग जारी रही तो हालात और भी बद से बदतर होते चले जाएंगे। हमास ये ज़मानत चाहती है कि इजरायली फ़ौज पूरी तरह वापस चली जाए और जंग पूरी तरह ख़त्म हो जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदादी इदारे का कहना है कि अगर इजराइल ने गाज़ा के जनूबी शहर राफा पर फौजी हमला किया तो लाखों अफराद मौत के ख़तरे से दो चार होंगे। यह शहर इंसानी इमदाद के लिए अहम बन गया है और बेघर फ़लस्तीनियों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है। मुक़ामी सतह पर रहनुमाओं ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वह राफा शहर में किसी भी दरअंदाजी के बारे में मोहतात रहें, जहाँ इजरायली फ़िज़ाई हमले में रात भर 7 अफराद, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे, हलाक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इस तरह की दरअंदाजी पर कोई भी अमरीकी रद्द-ए-अमल सदर जो बाइडन पर मुनहसर हैं, लेकिन फ़िलहाल हालात किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए साजगार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इजरायली हमलों से तबाह हुए गाज़ा की बहाली के लिए $40 अरब दरकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गाज़ा में इजरायली हमलों के नतीजे में जो तबाही पेश आई है वो जंग अज़ीम दुव्वम के बाद से अब तक की सबसे बड़ी तबाही है, जिसमें हुए जानी नुकसान इंतहाई गैर मामूली है, जिसकी जंग अज़ीम दुव्वम के बाद से कोई मिसाल मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब अरब मीडिया का कहना है कि इजरायली फ़ौज ने आज जुमे के रोज़ राफा शहर में एक घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 6 अफराद शहीद हुए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में काबिज़ दर्जनों इजरायलियों ने नवाही इलाके जहां अल अरमा पर धावा बोल दिया, जिसके बाद इलाके में वार्निंग सायरन भी बजाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ दफ्तर के मुताबिक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में काबिज़ इजरायली बाज़ औक़ात सह्योनी फ़ौज का भी सहारा लेते हैं और फ़लस्तीनी शहरियों पर हमले करते हैं। गाज़ा जंग के दौरान अब तक ऐसे 800 हमले किए जा चुके हैं, जिनमें न सिर्फ इंसानी जानें ज़ाया हुई है बल्कि इमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। आज़ादी सहाफ़ी के आलमी दिन के मौके पर गाज़ा में इजराइल की जारहियत और तबाहकारियों की हर लम्हा रिपोर्टिंग करने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के कल्चरल एजेंसी ने एक बयान में कहा कि गाज़ा के सहाफ़ियों को फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इजराइल के हमले की कवरेज करने पर 2024 के यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा गया है। यूनेस्को के मुताबिक 1997 से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड इन अफराद को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया भर में ख़ास तौर पर चैलेंजिंग और ख़तरनाक हालात में आज़ादी सहाफ़त के दिफा या फ़रोग़ के लिए काबिल ज़िक्र कोशिशें करते हैं। मीडिया प्रोफेशनल्स की इंटरनेशनल ज्यूरी के सरबराह मार्शल वाइल्बिल ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के साथ अपनी यकजहती का इजहार करना चाहते हैं, जो मुश्किल हालात के बावजूद हिम्मत का मुज़ाहरा करते हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी ने यकुम में को कहा था कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक 7 अक्टूबर से गाज़ा पर हमले शुरू होने के बाद से 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें कम से कम 100 फ़लस्तीनी सहाफ़ी और मीडिया कारकुन भी शामिल हैं। अमेरिका में तलबा की इजराइल मुखालिफ मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। फ़लस्तीन के हामी तलबा और मुजाहिरीन के खिलाफ अमेरिकी पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू हो गया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक अमेरिकी पुलिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में तलबा के एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए और स्टन ग्रेनेड फायर किए। पुलिस ने एक प्रोफेसर समेत दर्जनों तलबा को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर तलबा ने शर्म करो, फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें हुई। न्यू हैम्पशायर की यूनिवर्सिटी से भी एहतजाजी कैंप हटा दिए गए और 90 तलबा को गिरफ्तार किया गया। न्यूयॉर्क पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए सिटी कॉलेज से फ़लस्तीनी परचम हटाकर अमेरिकी परचम लहरा दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मीडिया का दाखिला बंद कर दिया गया। फ़लस्तीन तहरीक मज़ाहमत हमास ने कहा है कि तुर्किया का बैनुल-अक़वामी दीवान अदालत में इजराइल के खिलाफ ज़ेर समाअत नस्ल कशी मुकदमे में शामिल होने का फ़ैसला फ़लस्तीनी अवाम के लिए निहायत अहमियत रखता है। हमास ने जारी करदा बयान में तुर्किया के इजराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने और बैनुल-अक़वामी दीवान अदालत में इजराइल के खिलाफ जारी नस्ल कशी मुकदमे में शमूलियत के फ़ैसले को जगह दी है। बयान में कहा गया है कि तुर्किया का फैसला इस वक्त खौफनाक नस्ल कशी की जद में आए फ़लस्तीनी अवाम के लिए बेहद अहमियत का हामिल है। वाज़ेह के तुर्किया की वज़ारत तिजारत ने जारी करदा बयान में कहा था कि तुर्किया की हुकूमत इजराइल के साथ तिजारती तदाबीर के मामले में दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है। दूसरे मरहले में इजराइल के साथ हर किस्म की दरामद व बरामदात रोक दी जाएगी।
अमेरिका के सदर जो बाइडन ने दावा किया है कि जापान और हिंदुस्तान गैर मुल्कियों के खिलाफ दुश्मनी पालने वाले ममालिक हैं और चीन और रूस की तरह नकल मकानों से नफरत करते हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक जो बाइडन ने इंतखाबी मुहिम की तकरीब के ज़राए इब्लाग के लिए बंद हिस्से में अमेरिका के अहम इत्तेहादी ममालिक हिंदुस्तान और जापान के बारे में बयानात जारी किए। इन बयानात में व्हाइट हाउस के इंतखाबी मुहिम की पूरी तकरीर जारी करने के बाद सामने आए हैं और अमेरिकी ज़राए इब्लाग में गर्म मुबाहस का सबब बन गए। जो बाइडन ने अभी 2 हफ्ते कबल व्हाइट हाउस में जापान के वज़ीर-ए-आज़म योशिहिदे फुमिया की मेज़बानी की है, लेकिन ताज़ा बयानात में उन्होंने कहा है कि हम नकल मकानों को खुले दिल से कबूल कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, चीन बहैसियत इक़्तिसादियत आखिर इतनी ताख़ीर क्यों कर रहा है? जापान, रूस और हिंदुस्तान को इस कदर मसाइल क्यों पेश आ रहे हैं? क्योंकि वह गैर मुल्कियों को दुश्मन की निगाह से देखते हैं और नकल मकानी को कबूल करने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। ईरान ने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सील करने का फैसला कर लिया। 6 सूबों में अफगान बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक 2021 में अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के इख्तिदार पर कब्जे के बाद से खित्ते में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों जिनमें TTP, इस्लामी रियासत खुरासान और दीगर अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं और यहाँ से अफगानिस्तान से मुल्का ममालिक पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा पाक अफगान और ईरान अफगान सरहदों पर कशीदगी और झड़पों में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतसिल सरहद पर तवील बाड़ लगाकर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की दरअंदाजी को रोकने पर तवज्जो मरकूज़ की, जबकि अब बढ़ती दहशतगर्दी से तंग आकर ईरान ने अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का फैसला किया। ईरानी वज़ारत दाखिला के मुताबिक 4 आर्मी बॉर्डर इंजीनियरिंग ग्रुप्स अफगानिस्तान के बॉर्डर को सील करने के लिए ईरान के शुमाल मशरक़ी इलाके में काम का आगाज़ कर चुके हैं। फिलिपाइन में 5.7 की शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकन जियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर USGS के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ब्लैंगिगा शहर से 28 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था। ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 और ज़ेर ज़मीन गहराई 7.9 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। फिलिपाइन वोल्केनोलॉजिकल एंड सेस्मोलॉजी इंस्टीट्यूट के फेसबुक से जारी करदा बयान के मुताबिक ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:16 पर आया और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.8 थी। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन के ज़ोहरान गवर्नरेट में सऊदी अमरीकी मुश्तरका मशक़ें हिफाजती ढाल 4 शुरू हो गई। मुश्तरका मशक़ों में सऊदी अफवाज और अमरीकी सेंट्रल फोर्सेस के अलावा वज़ारत सेहत, शहरी दिफा, हिलाल अहमर और अमूर सेहत के इदारे शामिल थे। सऊदी खबरसां NCSP के मुताबिक अस्करी मशक़ में शामिल मुश्तरका दस्तों के कमांडर मेजर जनरल तुर्की सालम अस्मिनी ने कहा कि हिफाजती ढाल 4 का मकसद शरीक अहलकारों को मुख्तलिफ नवीयत के चैलेंजेस से निमटने और जदीद हथियारों से मुकाबला करने की महारत पैदा करना है। मुश्तरका मशक़ों में ज़मीनी प्रैक्टिस किया गया है ताकि शरीक फ़ौजियों और अहलकारों को हम्मा वक्त मुस्तैद रखा जा सके और इन्हें तबाहकुन असलाह से बचाव की अमली तरबियत भी फराहम की जा सके। सऊदी महकमा अमन ने हफ्ता 4 जून 2024 से हज सीज़न की हिदायत पर अमल दरामद शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत मक्के मुकर्रमा में दाखिले के ख्वाहिशमंद अफराद को इजाज़तनामे की ज़रूरत होगी। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक महकमा अमन ने बयान में कहा है कि हफ्ता 4 जून से ऐसा कोई रिहायशी जिसके पास मुताल्लिक़ा इदारों के जारी करदा मक्का जाने का परमिट नहीं होगा, इसे मुक़द्दस शहर में दाखिले से रोका जाएगा। अमन आमा का कहना है कि हज 2024 के फ़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए ऐसे किसी भी शख्स को जिसके पास मुताल्लिक़ा इदारे की जानिब से हज मुकामात पर काम के लिए दाखिले का इजाज़तनामा नहीं होगा, इन्हें और बग़ैर परमिट मक्का जाने वाली गाड़ियों को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे अफराद जिनके पास मक्के से जारी करदा अकामा, उम्रा परमिट या हज परमिट होगा तो वो इससे मुस्तस्ना होंगे। याद रहे कि सऊदी क़वानीन के मुताबिक हज सीज़न में किसी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को बग़ैर इजाज़तनामे के मक्के मुकर्रमा और मुशाइर मुक़द्दसा जाने की इजाज़त नहीं होती। सऊदी अरब ने इन शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गाज़ा से जारी जंग से मुतालिक इजराइल के खिलाफ तनकीदी ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह क्रैकडाउन एक ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब सऊदी अरब ने इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का अहद नहीं किया है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब इजराइल फ़लस्तीन रियासत के क़याम को तस्लीम करने पर रजामंद हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम सिफारती ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया कि हिरासत में लिए गए अफराद में एक एग्जीक्यूटिव भी शामिल है जो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में अहम इक़्तिसादी मंसूबे विजन 2030 में शामिल कंपनी के लिए काम करता है। सऊदी अरब में लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इज़हार ख्याल करने पर गिरफ्तार किया जाना एक आम बात है, चाहे वो तबसरे 10 साल पहले किए गए हों। मुमलिकत में आज़ादी इजहार और सियासी इजहार पर भी सख्त पाबंदियाँ लग चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि हिरासत में लिए गए एक शख्स ने कहा कि इजराइल को कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और शख्स को सऊदी अरब में अमेरिकी फास्ट फूड आउटलेट्स के बाइकॉट की वकालत करने पर गिरफ्तार किया गया।
सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता कई दिनों से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश का सबसे ज़्यादा असर मदीना मुनव्वरा में देखने को मिल रहा है, जबकि मुतअद्दिद वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के सबब महकमा मौसमियात की तरफ से हाई अलर्ट भी जारी किया गया। इसके साथ ही बारिश से मुतासरा शहरों में स्कूलों को भी बंद किया गया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बारिश के वक्त की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा गया है कि मूसलाधार बारिश के दौरान भी बाज़ अफराद नमाज पढ़ने और दुआएं मांगने में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा भी सऊदी अरब की कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है, जिसमें सड़कों पर भरे पानी, ट्रैफिक में रुकावट, पानी के दरमियान फंसी गाड़ियां और दीगर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। गाज़ा में जारियत के बाद तुर्की ने इजराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं, जबकि ईरान ने भी इजराइल की मदद करने पर अमेरिकी और बरतानवी शख्सियात पर पाबंदी लगा दी। खतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक तुर्की की वजारत तिजारत का कहना है कि गाज़ा में लोगों की बदतर इंसानी अलमिया की वजह से तुर्की ने इजराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं। वजारत तिजारत ने बयान जारी करते हुए कहा कि तुर्की इजराइल से किसी किस्म की दरामदात और बरामदात नहीं करेगा। गाज़ा में जंगबंदी तक इजराइल से कोई तिजारत नहीं होगी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि तुर्की अपने नए इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद करेगा जब तक इजरायली हुकूमत इंसानी इमदाद को बगैर किसी रुकावट के गाज़ा तक पहुँचने की इजाज़त नहीं देती। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 2:28 पर चीन की जानिब से चांद के लिए रवाना कर दिया गया। तौक़्क़े है कि यह सैटेलाइट 5 दिन तक चांद के मदार तक पहुंचेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद का कहना है कि सैटेलाइट ने चीन के वेनान स्पेस लॉन्च साइट से चांद की जानिब उड़ान भरी है। इस सैटेलाइट की IST ने चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की कौमी खलाई एजेंसी स्पार्को के ताउन से डिज़ाइनिंग और तैयार की गई है। सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा और चांद की सतह की तस्वीर लेगा। वाज़ेह के पाकिस्तान में खलाबाजों को तरबियत देने और खला में मिशन शुरू करने के लिए 2019 में चीन के साथ खलाई तहकीक के मुआहदे किए गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब मुनीर अकरम ने कहा है कि भारत में बढ़ते हुए मुस्लिम मुखालिफ जज्बात तशवीशनाक हैं। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुनक़िदा सक़ाफ़त अमन के उन्वान से सेशन से खिताब किया। मुनीर अकरम ने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की भारतीय जनता पार्टी और RSS पर मुश्तमिल हुकूमत के साल 2014 में फ़राइज़ संभालने के बाद से हिंदुत्व नज़रिए के दायरा कार में इस मुल्क के 200 मिलियन मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तरीक़े से नफ़रत, जबर और तशद्दुद में इजाफ़ा हुआ है। मुनीर अकरम ने कहा कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों पर मज़ालिम में मुनज़्ज़म तरीक़े से बड़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है। भारत में शहरियत कानून और कौमी रजिस्ट्रेशन की फहरिस्त तश्कील देते हुए मुसलमानों की शहरियत छीन कर मुल्क बदर करने का मकसद बनाए जाने की वजाहत करते हुए मुनीर अकरम ने तवज्जो मबज़ूल कराई कि इन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ एहतजाज को जबरी तरीके से दबाव दिया गया है। इनका कहना था कि इंतहा पसंद हिंदू गिरोह मुसलमानों के ख़िलाफ़ नस्लकशी की अपीलें कर रहे हैं और जेनोसाइड वॉच नामी तंजीम ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में नस्लकशी के इम्कान से खबरदार किया है। इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को जासूस कहकर नफरत और तशद्दुद को हवा दी, अकरम ने कहा हिंदुत्व मुहिम एक मकसद मुल्क में कसीर इस्लामी विरसे को खत्म करना है। उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि भारत बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया तशवीशनाक है और हिंदू ग्रुप मसाजिद की हैसियत को तब्दील करने के दर पे हैं।